दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। इस साल से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने आर्किटेक्चर के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की व्यवस्था की है। एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 बार होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा। और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशंस को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन के लिए इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्कोर के आधार पर छात्रों को एडमिशन दिया जाए। जो लोग आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनको आर्किटेक्चर कॉलेज में मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर से संबंधित अन्य मास्टर्स कोर्स करने के लिए एडमिशन देने के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के आधार पर एडमिशन दिया जाए। अभी तक बहुत सारे आर्किटेक्चर कॉलेज ग्रेजुएशन के स्कोर के आधार पर ही एडमिशन दे देते थे। देश में सरकारी कॉलेज हैं, गैर सरकारी कॉलेज हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसमें लगभग यही परंपरा चली आ रही थी। लेकिन आईआईटी रुड़की और आईआईटी खड़गपुर में मास्टर्स में एडमिशन के लिए, चाहे मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर हो या मास्टर ऑफ प्लानिंग हो, एडमिशन के लिए गेट का स्कोर लिया जाता है। गेट के स्कोर के 100% के आधार पर, यानी आपको सिर्फ गेट के स्कोर के आधार पर ही एडमिशन लेना है, ना कोई आपका इंटरव्यू होगा, ना कोई अलग से टेस्ट होगा। ये परंपरा रही है आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी रुड़की में। जितने एनआईटीज़ हैं, जहाँ पर भी मास्टर के कोर्सेज हैं, वहाँ पर भी यही परंपरा है कि जो गेट का आपका स्कोर है, गेट आर्किटेक्चर प्लानिंग का, अगर आप आर्किटेक्चर में जा रहे हैं तो गेट आर्किटेक्चर का स्कोर देखा जाएगा, और आर्किटेक्चर प्लानिंग का एक ही एग्ज़ाम होता है। तो गेट आर्किटेक्चर प्लानिंग के स्कोर के आधार पर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा सभी एनआईटीज़ में, अगर वहाँ पर आपका रैंक आता है। यानी आपका कोई अलग से टेस्ट नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। 3 एसपीए हैं, एसपीए दिल्ली, भोपाल, विजयवाड़ा। एसपीए दिल्ली वाले गेट का स्कोर भी कंसीडर करते हैं और इंटरव्यू भी लेते हैं। और मुझे जो जानकारी है, एसपीए भोपाल और विजयवाड़ा में सिर्फ गेट के स्कोर के आधार पर ही एडमिशन दे दिया जाता है मास्टर कोर्सेज में। और गेट का इम्तहान देने का या गेट को क्रैक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गेट के स्कोर के आधार पर 12,400 रुपये महीने की स्कॉलरशिप आपको मिलती है 2 साल का मास्टर्स कोर्स करने के दौरान। लेकिन ये सुविधा, गेट की स्कॉलरशिप की सुविधा, सिर्फ सरकारी कॉलेजों में मिलती है। तो यानी अगर आपको सरकारी कॉलेज से मास्टर्स करना है आर्किटेक्चर या प्लानिंग में, तो गेट के स्कोर के आधार पर अगर आप एडमिशन लेते हैं, एक तो आपको कोई अन्य एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, कोई अन्य रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और साथ के साथ आपको 12,400 रुपये महीने की स्कॉलरशिप लगातार प्राप्त होती रहेगी गेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के कारण। इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं गेट के एग्ज़ाम के। बहुत सारे सरकारी संस्थान ऐसे हैं जो गेट के स्कोर और रैंक के आधार पर अपने यहाँ नौकरी दे देते हैं। नौकरी किसके बाद? ग्रेजुएशन के बाद, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के बाद। ये जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये आपको गेट के स्कोर के आधार पर नौकरी देता है जब भी इनके यहाँ वैकेंसियाँ निकलती हैं। हरियाणा में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, पिछले साल उन्होंने भी गेट के स्कोर के आधार पर नौकरियां दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी पिछले 2-3 साल से गेट के स्कोर के आधार पर नौकरियां दे रहा है। यानी वहाँ अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको कोई अलग से इम्तहान क्लियर नहीं करना पड़ेगा। अब मेरे पीछे रखी हुई आप मुख्यतः 2 किताबें देख रहे हैं, क्वेश्चन बैंक फॉर गवर्नमेंट जॉब्स फॉर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एंड गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, हाउ टू क्रैक गेट। अगर आपको गेट का इम्तहान क्लियर करना है तो आपको गेट के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी है। लेकिन बहुत सारे सरकारी संस्थान अभी भी ऐसे हैं, जैसे CPWD वगैरह है, वो अलग से इम्तहान कंडक्ट करता है। उसके लिए फिर आपको अलग से इम्तहान देने पड़ेंगे गवर्नमेंट जॉब्स में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से समझ में आई कि अगर आपको सरकारी संस्थानों में जाना है, सरकारी संस्थानों में नौकरी करनी है, सरकारी संस्थानों में पढ़ाई करनी है, सरकारी संस्थानों से मास्टर्स करना है, तो आपके लिए वही इम्तहान काम के हैं जिससे आपको कुछ लाभ हो।
अब कौन से इम्तहान से लाभ हो रहा है? गेट के इम्तहान से लाभ हो रहा है, क्योंकि अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो आपका रैंक काम आ रहा है टॉप के इंस्टीट्यूट्स में, IIT और SPA जैसे में, NITs जैसे में। और अगर आपको सरकारी संस्थानों में नौकरी करनी है तो भी गेट का स्कोर काम आ रहा है। अब समझने की बात यह है कि जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने नया एग्ज़ाम की परिकल्पना रची है, ये किसके काम आएगा? ना तो सरकारी संस्थान आपको एडमिशन देने वाले, ना NITs देने वाली, ना IITs देने वाली, ना SPAs देने वाले। तो इस एग्ज़ाम की उपयोगिता क्या है? सिलेबस जो होता है वो तकरीबन गेट आर्किटेक्चर प्लानिंग का, गवर्नमेंट जॉब्स का मिलता जुलता होता है। और ये जो नया एग्ज़ाम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा संचालित किया जाना है, इसका भी मैं समझता हूँ वही सिलेबस रहेगा जो गेट का सिलेबस है या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसका सिलेबस रहता है। और अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को इस इम्तहान को पॉपुलर बनाना था तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए था कि सभी आर्किटेक्चर कॉलेज जिनको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने अप्रूवल दिया है, उनसे स्पष्ट रूप से उनको निर्देश दिया जाए, उनसे रिक्वेस्ट नहीं की जाए, उनको निर्देश दिया जाए कि काउंसिल द्वारा संचालित इस पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट को भी वरीयता दी जाए। यह हो सकता है कि आधी सीटें गेट के स्कोर के आधार पर भरी जाएं और आधी सीटें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के इम्तहान के आधार पर भरी जाएं। और गेट के स्कोर के आधार पर आपको वजीफा मिल रहा है बहुत तगड़ा, कितना? 12,400 रुपये प्रति माह का। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने भी इस पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम को आकर्षक बनाने के लिए एक योजना रखी है कि टॉप के 50 जो बच्चे हैं जो रैंक लाएंगे उनको हम 25,000 रुपये साल का वजीफा देंगे, यानी लगभग 2,000 रुपये महीना। तो कहाँ तो गेट का वजीफा 12,400 और कहाँ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा प्रस्तावित वजीफा सिर्फ 2,000। तो मैं तो ये समझता हूँ कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को अपने द्वारा संचालित किए जाने वाले एग्ज़ाम को ज़्यादा आकर्षक बनाना चाहिए और इनको कम से कम 15,000 रुपये महीने का वजीफा घोषित करना चाहिए। अब कई लोग ये सवाल पूछेंगे, अशोक जी आपने तो बोल दिया 15,000 रुपये महीने का वजीफा, ये धन कहाँ से आएगा? देखिए, धन की काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पास कोई कमी नहीं है। आप वेबसाइट पे जाइए, इनके अकाउंट्स देख लीजिए, इनके पास करोड़ों रुपए का सरप्लस फंड है जिसकी ये सिर्फ फिक्स डिपॉजिट कराए जा रहे हैं। तो मेरी समझ तो ये कहती है कि अगर हमें आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के लिए, भलाई के लिए काम करना है तो हम फ्यूचर आर्किटेक्ट्स को, मास्टर्स जो कर रहे हैं उन लोगों को ज़्यादा सुविधाएं दें, ज़्यादा वजीफे दें, ज़्यादा स्कॉलरशिप दें, ज़्यादा उनकी आर्थिक मदद करें। अन्यथा इस तरह के नए एग्ज़ाम कंडक्ट करने का मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं है। मैं समझता हूँ कि गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के इम्तहान को अगर आपको करना है, उस एग्ज़ाम को आप देते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है। आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा संचालित इस इम्तहान को देते हैं तो ना तो कोई आपको आर्थिक लाभ हो रहा, ना आपको सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन मिल रहा, ना इस एग्ज़ाम के स्कोर के आधार पर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आपको या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आपको कोई नौकरी देने वाले। तो मेरा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के नीति निर्धारकों से निवेदन है कि प्रयास करें कि सभी आर्किटेक्चर कॉलेज में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा संचालित किया जाने वाला पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर को कंपलसरी कराएं, चाहे वो IITs हो, चाहे SPAs हो, चाहे NITs हो। आपकी क्या राय है बताइए जरूर। शुभकामनाएं, नमस्कार।